लाहौर की खोई हुई रौनकें कौन लौटा सकता है? लाहौर की किन पोशीदा तारीखी मकामात से आप वाकिफ हैं? सुहेल वड़ाइच की तजावीज़। एक ज़माना था जब लाहौर में कदम कदम पर तारीखी मकामात नजर आते थे और बसंत समेत दीगर सकाफती रिवायात इंतहाई जोशो खरोश से मनाई जाती थीं। शहर में जदीद तरक्याती प्रोजेक्ट्स ने इस तारीखी शहर का ये रुख धुंधला दिया है और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सकाफती त्यौहार मनाने की रिवायत भी दम तोड़ चुकी है। सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच ने अपने ताज़ा कॉलम में इसी अलमिये की जानिब तवज्जो दिलाते हुए उम्मीद बंधाई है कि एक शख्स है जो लाहौर की खोई हुई रौनकें बहाल कर सकता है। वो शख्स कौन है, आइए जानते हैं। सुहेल वड़ाइच अपने ताज़ा कॉलम में लिखते हैं कि इन दिनों लाहौर में ओदे ओदे नीले नीले और पीले फूलों की बहार है। चंद दिन पहले सूफी फेस्टिवल था, आजकल थिंक फेस्ट हो रहा है। रात को नहर किनारे से लेकर बड़ी सड़क पर रंग बिरंगे खुमकुमे चलते हैं। सर्दी और बारिश ने खुशगवार माहौल तरतीब दे रखा है, मगर इन रंगारंगियों में एक शख्स खामोशी से हर रोज कोई ना कोई एक नया इजाफा कर रहा है। कभी तो वो धुंधलकों में छुपी किसी तारीखी इमारत को सामने ले आता है, कभी शाही किले की गिनी चुनी दो चार चीजों के अलावा एक नया जहान मानी आबाद कर देता है। किले के अंदर मासूम और डूबी हुई इमारतें ऐसे उभर रही हैं जैसे वही पुराना जमाना लौट आया है। चौबदार और महाफिज हटो बचो की आवाजें लगा रहे हैं। वही किला जो उदासी का मंजर पेश करता था, आजकल वहाँ ठठ के ठठ लगे हैं। सुहेल वड़ाइच बताते हैं कि अब शालीमार बाग भी नई अंगड़ाई ले रहा है। हालांकि वो जदीद लाहौर की फहरिस्त से फारिग हो रहा था। माधु लाल हुसैन का मेला भी इस साल उसी शख्स ने अपने जिम्मे ले लिया है जो लाहौर और पंजाब के हर तारीखी हीरे को तलाश रहा है। पंजाब के हीरो भगत सिंह की गैलरी भी कायम हो चुकी। कोई माह ऐसा नहीं गुजरता कि गर्द में अटी मट्टी में दबी हुई कोई न कोई तारीखी हवेली या इमारत दोबारा से जिंदा ना होती हो। पुराने लाहौर की कोई हवेली, कोई गली ऐसी नहीं जो इस शख्स की नजर में ना हो। कुछ हवेलियां नई जिंदगी पा चुकी, कुछ इंतजार में है कि कब कोई उनकी जुल्फे सवारेगा। लाहौर शहर के इस मौसम की मजीद खूबियां गिनवाते हुए सुहेल वड़ाइच मजीद बताते हैं कि पहले इस शख्स ने शाही किले की दीवारों पर कुंदा मिटती तस्वीरों को बहाल किया। दुनिया की सबसे बड़ी ये पिक्चर वॉल जो सदियों पहले तामीर की गई, अब दोबारा से देखी जा सकती है। रंगीले रक्शे और कार्ड्स के जरिए किले के हर कोने खुतरे में जाया जा सकता है। फिर इसने मतबख को ढूंढ निकाला जो मुनहदिम हो चुका था। कभी यहाँ से खानों की महक और लकड़ियों का धुआं उठता होगा। अब इम्तदादे जमाना ने वहाँ की राख को भी खाक बना दिया था। फिर किले के हर कोने खुदरे से नए नए आसार बरामद होने लगे। हवेली खड़क सिंह से लेकर तय खानों और बाला खानों की असर नौ बहाली और तज़य्युन हो चुकी है। सुहेल वड़ाइच मजीद बताते हैं कि अब अगर आपको पुराने लाहौर की हवेलियां देखनी है तो इसका अलग इंतजाम है। पहले तो सराय सुल्तान के अलावा कोई हवेली बहाल नहीं हुई थी। अब नौनिहाल सिंह की हवेली, नूरी हवेली और कई एक हवेलियां दोबारा से जिंदा हो चुकी हैं। अगर आप लाहौर के हिंदू आसार और मंदिर देखना चाहते हैं तो यात्रा का इंतजाम है। दो कदीम मंदिर याद दिलाते हैं कि कभी लाहौर में हिंदू, सिख, पारसी और मुसलमान सब इकट्ठे मिलजुल कर रहा करते थे। अपने कॉलम में सकाफती त्योहारों का तज़किरा करते हुए सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि लाहौर के दो त्यौहार सदियों से मशहूर थे, बसंत और मेला चिरागा। बसंत में धाती डोर और केमिकल तारों ने इतनी अमवात को जन्म दिया है कि हुकूमत बसंत की बहाली के ख्वाब ही को तर्क कर चुकी है। हालांकि अंदरूने शहर एक दिन मोटरसाइकिलों पर पाबंदी लगाकर बसंत को बाआसानी किया जा सकता है। सुहेल वड़ाइच ने तजवीज़ दी कि अगर हुकूमत चाहे तो सिर्फ अंदरून लाहौर के इलाके में एक दिन के लिए हिफाजती इक़दामात करके बसंत का एहतमाम कर सकती है। मुगल और सिख दोनों अपने अदवार में बड़े एहतमाम से बसंत मनाया करते थे। तारीखी किताबों में इस त्यौहार को मनाने का अहवाल पढ़कर ही दिल निहाल हो जाता है। मुशर्रफ दौर में जब लाहौर में बसंत मनाई जा रही थी तो बैरूनी दुनिया से इस कदर मेहमान आया करते थे कि होटलों में कमरों का किराया लाखों तक पहुँच जाता था। सुहेल वड़ाइच के बकौल अब तो ये सब ख्वाब लगता है। काश पुरअमन बसंत का कोई हल निकाला जाए। वो शख्स जो लाहौर को जिंदा और बहाल कर रहा है उसे ही ये काम भी करना चाहिए। अपने कॉलम में सुहेल वड़ाइच मजीद लिखते हैं कि दूसरा त्यौहार मेला चिरागा का होता था। ये मेला तो अब भी होता है लेकिन इसके पुराने रंग ढंग बदले जा चुके हैं। जरूरत है कि तारीख में जिस तरह चिरागा करके इस मेले को मनाया जाता था उसके वही पुराने रंगो आहंग बहाल किए जाएं। मलामती सूफी शायर शाह हुसैन के लाहौर में आसार बिखरे पड़े हैं, उनको महफूज किया जाए और इसकी शायरी और फन पर मेले के दौरान सेमिनार करवाए जाएं। कलाम पढ़ने का बंदोबस्त हो और इस कलाम की अवामी तशरीह की जाए।
वारिस शाह के जिक्र के बगैर बात मुकम्मल नहीं हो सकती। जंडाला शेर खान शेखपुरा में दफन वारिस शाह के दरबार को पंजाबी शायरी और पंजाबी कल्चर का मरकज बनना चाहिए। शाह हुसैन और वारिस शाह के दरबारों का तर्ज तामीर भी इनके शान शान नहीं, ना ही इन दरबारों का माहौल पंजाब की तहजीब की अक्कासी करता है। सिख दौर की कई यादगारें तो महफूज हैं, मगर बहुत सी चीजें महफूज करने की जरूरत है। कटास राज में हिंदू मंदिर को तो बहाल किया गया है, साथ ही वाक़ई बुद्ध आसार पर भी तवज्जो की जरूरत है। कॉलम निगार ने इंकशाफ किया कि सिंध में हड़प्पा की तहजीब पर आने वाले दिनों में बहुत कुछ सामने आने वाला है। भारत में मुकीम स्कॉटिश मुहक्किक और मुसन्निफ विलियम ड्राम्पल की नई किताब दी गोल्डन रोड में तस्दीक की गई है कि हड़प्पा से लेकर मुल्तान तक के इलाके को मलोहा कहा जाता था और मलोहा की मसनूआत मेसोपोटामिया यानी इराक तक पहुंचती थी। इस इलाके से एक नया शहर भी दरियाफ्त हुआ है जहां मलोहा से गए हुए लोग रहते थे और वहीं से नील रंग का कपड़ा भी मिला है। पाकिस्तान के इस कदीमी खजाने पर भी तवज्जो की जरूरत है। कॉलम के इख्तिताम में सुहेल वड़ाइस ने बिलाखिर लाहौर शहर के इस मुहस्सिन के नाम से पर्दा उठाते हुए बताया कि ये कोई और नहीं बल्कि डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी हैं। सुहेल वड़ाइस लिखते हैं कि लाहौर और पंजाब के कदीमी आसार की बहाली, तारीखी इमारतों की तज़य्युन और आराइश और नए आइडियाज के जरिए जिसे एक शख्स ने सब कुछ बदला है वो कामरान लाशारी है। इसलिए आज का लाहौर लाहौर नहीं बल्कि कामरान का लाहौर, कामरान लाहौर है। और अगर इस शख्स को मौका मिला तो ये पंजाब को भी कामरान पंजाब बना देगा। कामरान लाशारी के लिए दुआया कलमात दर्ज करते हुए सुहेल वड़ाइश ने लिखा कि एक फकीर बेनवाह अपने पसंदीदा शख्स को ना तो हीरे जवाहर दे सकता है और ना कोई एहसास, अलबत्ता लफ्जों का खिराज तहसीन ही पेश कर सकता है। सो आज वही कर्ज है जो ये फकीर उतारने की नाकाम कोशिश कर रहा है। कामरान लाशारी का जज्बा सलामत रहे, लाहौर और पंजाब कामरान होता रहे। लाहौर शहर में आवाम की नजरों से ओझल किन पोशीदा तारीखी मकामात से आप वाकिफ हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा।